नमस्कार ट्रेडर्स। पिछले हफ्ते ऐसा तो कुछ खास हुआ नहीं मार्केट्स में। हम लोग ने सोचा था कि भागम भाग ब्रेकआउट के बाद और ऊपर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। कंसोलिडेट किया बट ज़्यादा भी कुछ बिगड़ा नहीं है। स्ट्रक्चर अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक सेक्टरल रोटेशन जैसा हो सकता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए हर हफ्ते के जैसा इस बार भी हम लोग निफ्टी और बाकी सेक्टर्स के चार्ट्स को देखते, आरआरजी ग्राफ्स के साथ, और समझने का कोशिश करते कि अगर मार्केट एक नया लेग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऐसा कौन सा सेक्टर्स है जो पार्टिसिपेट कर सकता है। डुअल स्क्रीन, वीकली और डेली चार्ट। मैं काम करता हूँ वन चार्ट एट अ टाइम या फिर वन टाइम फ्रेम एट अ टाइम पे फोकस करता हूँ और इसको मैक्सिमाइज करके पहले वीकली चार्ट से हमारा एनालिसिस चालू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट का जो प्री बिल्ट प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स, ट्रेंड इंडिकेटर्स और आरएसआई है, वही दो इंडिकेटर्स है मेरे स्क्रीन पे। और यहाँ पे वीकली चार्ट्स अगर देखें तो ये काफ़ी अच्छी तरह से पोजीशनड है। ट्रेंड, मोमेंटम, स्ट्रक्चर, आप हाइकेनाशी का बात करें तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल पॉइज्ड ऑन द अपसाइड। सो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग चार्ट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अपना रेस्पेक्टिव ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर तो है नहीं, और फ्रॉम द वीकली पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसको स्ट्रैटेजाइज करें, अगर इसको इन्फर करें तो एक ट्रेडर को पॉजिटिव बायस ही रहना चाहिए। नेगेटिव बायस जाने के लिए जो नेगेटिव रैशनल या पॉइंटर्स, मार्कर्स की ज़रूरत है वो इस चार्ट में नहीं है। सो फ्रॉम द वीकली पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी बुलिश चार्ट और लॉन्ग बायस ही रहना चाहिए। चलिए निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। तो अपने को ये ब्रेकआउट मिला था रिसेंटली, और एक फ्रस्ट्रेटिंग 6 हफ्ते दर का जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी था, वहाँ से बाज़ार ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन उसके बाद उसने और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाया। क्लोजली मॉनिटर देखेंगे तो 5 दिन का जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस है, 5 दिन का जो हाइकन क्लोजिंग प्राइस है, वो नीचे की तरफ है। हम अगर इसको कैंडल स्टिक में चेंज करते तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा, बट मोर और लेस क्लियरली 5 दिन से इसने इस ब्रेकआउट को थ्रो बैक, कंसोलिडेट, आप जो भी टर्म बोले, इस ब्रेकआउट में जो मोमेंटम का ज़रूरत था उसके बाद थोड़ा सा थक चुका है। अच्छा, थक चुका है लेकिन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। मोमेंटम भी मोर और लेस फ्लैटिश है, बट ठीक है, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते। और जनरली पोलैरिटी के कारण जो अर्लियर रेजिस्टेंस हुआ करते थे, उनका ब्रेकआउट हो जाने के बाद इन द फ्यूचर उनसे सपोर्ट का उम्मीद किया जा सकता है। सो आगे जाके अगर ये मार्केट और 6 डे 7th डे के लिए अगर फिर से कंसोलिडेट या करेक्ट करता है तो वही 25,100-200 का जो जोन था पहले रेजिस्टेंस का, वही जोन पे हम लोग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस प्रोप्राइटरी इंडिकेटर का जो स्टेट ऑफ फ्लो है वो पॉजिटिव है। सो ज़्यादातर मार्कर्स यहाँ पे पॉजिटिव ही है, और ये क्लियरली समझा देता है कि एक अप ट्रेंडिंग चार्ट एक शॉर्ट टर्म करेक्शन से गुजर रहा है। अब क्या ये शॉर्ट टर्म करेक्शन एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म करेक्शन बन सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म करेक्शन ख़त्म हो चुका है, अभी हम ऊपर की तरफ फिर से भागेंगे? इसका क्लैरिटी है क्या इस चार्ट में? सिर्फ एक ही चीज़ है जो थोड़ा सा वरी सम हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, अर्ली नेक्स्ट वीक के लिए, वो है फ्राइडे का हाइकेनाशी क्लोज। आपको पता ही है, अगर आप मेरा काम फॉलो करते हो, कि मैं जनरली हाइकेनाशी ही यूज़ करता हूँ। हाइकेनाशी के बेसिस पे ही ज़्यादातर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस और ट्रेड डिसाइड होता है मेरे एंड पे। और इस हाइकेनाशी कैंडल एक सॉलिड नेगेटिव हाइकेन है, जो एक अर्ली साइन ऑफ बेरिशनेस का एक हिंट दे रहा है। अब ठीक ही है ना, 5 दिन से नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत तो बेरिशनेस का हिंट चार्ट्स में आ ही जाएगा, एंड वही ये हाइकेनाशी चार्ट बता रहा है। बट स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है, एंगल ऑफ द चार्ट, आरएसआई देखे, स्टेट ऑफ फ्लो देखे, ज़्यादातर चीज़ पॉजिटिव ही है। सो जब तक ये फिर से वापस इस जोन के अंदर नहीं आ जाता है,
तब तक बेयरिश साउंड करना ठीक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बेयरिश मार्कर है नहीं। बुलिश मार्कर के लिए मैं बताऊंगा, मेरे हिसाब से थर्सडे का जो हाई है उसके ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट फिर से एक बुलिश मोमेंटम इम्पेटस पिकअप कर लेगा। सो वीकली और डेली चार्ट्स दोनों ही फ्रॉम द निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, मेजॉरिटी ऑफ द मार्कर्स, अगर 10 मार्कर्स कंसिडर करें तो 9 मार्कर्स पॉजिटिव है। सो स्टे बुलिश, डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट दिस मार्केट, शॉर्ट दिस निफ्टी चार्ट। अब देखते ब्रॉडर मार्केट्स, CNX 500 से चालू करते हैं और इसका वीकली चार्ट्स देख लेते हैं। ये भी अच्छी तरह से निफ्टी जैसा ही वेल पॉइज्ड है, पॉजिटिव साइड में, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है बट इट्स अ पॉजिटिव चार्ट। और इसके डेली चार्ट को, निफ्टी 500 के डेली चार्ट को भी देखें तो हूबहू एग्जैक्टली वही व्यू एनालिसिस हम कंक्लूड करेंगे कि ज़्यादातर मार्कर्स पॉजिटिव है। ये एक पॉजिटिव चार्ट है जो 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा अर्ली साइन ऑफ वीकनेस दिख रहा है बट ओवरऑल इट्स अ बुलिश चार्ट। स्टे बुलिश, स्ट्रैटेजी लॉन्ग की तरफ ही बनाइए और शॉर्ट करने का एज ऑफ नाउ कोशिश मत कीजिए। अगर ये चार्ट्स फिर से फिसल के पुल बैक देता है, अगर हमारे जो ट्रेंड मार्कर्स है वो, अगर मोमेंटम मार्कर्स है जो नेगेटिव अगर हो जाते हैं तो ही जाके हम एक नेगेटिव व्यू क्रिएट करेंगे, उसके पहले नहीं। इट्स नॉट अ वेरी प्रूडेंट थिंग टू शॉर्ट और सेल अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट। ठीक है। मिड एंड स्मॉल कैप्स आपको याद होगा हैज़ बीन आउट परफॉर्मिंग बिग टाइम और बहुत अच्छी तरह से इसने लास्ट वीक को क्लोज किया इन टर्म्स ऑफ हाइकन लैंग्वेज। अगर बात करूं, स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट फॉर द मिड कैप एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट फॉर द स्मॉल कैप ऑल्सो। स्मॉल कैप का डेली चार्ट अगर देखें तो आप देखेंगे कि इतने छोटे छोटे हाइकन बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल लैकलस्टर टाइम पास मार्केट हो चुका था लास्ट 3 दिनों के लिए स्मॉल कैप के लिए। उसके पहले का जो ट्रेंड मोमेंटम सब इंटैक्ट है। सो बाइंग टाइम, द इंडेक्स इज बाइंग टाइम फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट, होपफुली फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। इस चार्ट पे, इस स्मॉल कैप के चार्ट्स पे कुछ अर्ली साइंस ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस जो एक ऑसिलेटर के साथ बन सकता है, वो बनने का एक हिंट है। क्या वो डाइवर्जेंस कंफर्म्ड कंप्लीट है? नो, क्योंकि वो डाइवर्जेंस अभी भी कंप्लीट कंफर्म नहीं है। सो ऑलवेज स्टिक टू द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। सो ये चार्ट भी बुलिश ही है और हम मतलब 80% एक्सपेक्टेशन अपसाइड ब्रेकआउट का है, बट बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे का ब्रेकआउट देता है, अगर मार्कर्स जो रीडिंग्स में जिनको बोलता हूँ, पॉइंटर्स, रैशनल, आप जो भी नाम दे दो, जब तक वो नेगेटिव अपने को चार्ट्स पे नहीं दिखता है, उसके पहले प्रेडिक्ट और प्रीएम्प्ट करने का कोई मायने नहीं है, डजंट मेक सेंस। सो स्टे बुलिश ऑन द स्मॉल कैप और मिड कैप भी एग्जैक्टली वैसा ही एक माहौल बन चुका है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए, वो ये है कि दोनों ही स्मॉल कैप और मिड कैप के जो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं, आपको दिख रहा है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। मतलब उनका जो हाई लो रेंज है वो काफ़ी छोटा हो चुका है। मतलब ये फटने वाला है। अब किस तरफ, या फिर दोनों तरफ, जिसको हम लोग आउटसाइड बार बोलते हैं, वो भी हो सकता है। बट कुछ अमाउंट ऑफ मोमेंटम तो इस 2 पैक में डेफिनेटली आने वाला है नेक्स्ट वीक। ठीक है। नाउ लास्ट वीक के कंपैरिजन में मैंने अपने इस सेक्टरल लिस्ट में कुछ नए नामों को ऐड किया है, जैसे कि डिफेंस हो गया, मीडिया, डिजिटल इंडिया, इनके सेक्टरल चार्ट्स है। तो धीरे धीरे मैं इनको भी कवर करूँगा एवरी वीकेंड को। बट हर वीक की तरह जैसे मैं RRG ग्राफ्स के साथ डिस्कस करता हूँ, चलिए स्ट्राइक एनालिटिक्स का पेज है और यहाँ आके मैं अपने NSE सेक्टर्स जो हम लोग ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है उन पे फोकस करते हैं। बेंचमार्क को निफ्टी 500 लेते हैं, टाइम फ्रेम को वीकली करते हैं और काउंट को 5 से 12-13 तक लेके जाते हैं, 3 महीने के आसपास। ठीक है। सॉर्ट करते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, और अगर 3 महीने का बात करें तो स्मॉल कैप, मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है PSU बैंक और एनर्जी, और ये चारों सेक्टर्स अपने लीडिंग क्वाड्रेंट पे है। स्मॉल कैप का और मिड कैप का अगर हम फ्लो देखें तो ब्यूटीफुल फ्लो है, लेफ्ट टू राइट, डाउन टू अप, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, मोमेंटम ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ भी गेन हो रहा है। और ये दोनों ही चीज़ इन दोनों ही सेक्टर नहीं है, ब्रॉड मार्केट चार्ट से
साफ दिखता है इनका जो आउट परफॉर्मेंस रहा है मिड कैप स्मॉल कैप का, इट हैज़ बीन ब्यूटिफुल और दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ही पास है। सो RRG और प्राइस मैच होता है, बुलिश चार्ट, बुलिश RRG रीडिंग, एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इन दोनों स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में बुलिश ही रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं PSU बैंक। PSU बैंक क्या करने का कोशिश कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। RRG ग्राफ से है तो लीडिंग क्वाड्रेंट में, लेकिन ज़ीरो के बहुत पास है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। और ओवर द लास्ट आई थिंक 4-5 हफ्ते ये थोड़ा सा वर्टिकल हाइट लूज़ कर रहा है, मतलब इसका मोमेंटम धीरे धीरे निकल रहा है। तो क्या अगर प्राइस चार्ट को देखें, क्या हमें एक बुलिश चार्ट दिखेगा जो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है या स्लो डाउन हो रहा है? चलिए देखते हैं। RRG मोर और लेस यही समझाने का कोशिश कर रहा है। अगर PSU देखें इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, कुछ नए नाम्स ऐड हुए तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको ढूंढ के निकालने में। ये रहा नीचे PSU बैंक। इसके वीकली चार्ट्स बेहतरीन, वेरी वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, ट्रेंड, मोमेंटम, हाइकन बहुत अच्छा है। और ये अपने प्रीवियस हाइज जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला था, जहाँ पे थोड़ा बहुत पोलैरिटी है, जब भी मैं इन वीडियोस में या मेरे क्लासेस में कभी भी मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ पोलैरिटी, इसका मतलब है कि पास्ट लेवल जो एक सपोर्ट था वो अब जाके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है या कर सकता है, या वाइसी वर्सा, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ हद तक पोलैरिटी अपने को दिख रहा है, बट ओवरऑल बुलिश चार्ट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। डेली का अगर बात करें तो हाँ, ये एक रेंज बना चुका है। पैटर्न ट्रेडर्स अपने सीट पे थोड़ा कूदी मारेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे कि ये डबल टॉप है, डबल टॉप है। हो सकता है डबल टॉप जैसा दिख रहा है, और डबल टॉप होने के लिए इस लो को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा एक M जैसा शेप लेगा। ट्रेंड, मोमेंटम, एवरीथिंग इज बुलिश। हाइकेनाशी भी मोर और लेस इन फेवर ही है, और ये ब्रेकआउट की तरफ हो सकता है ये चार्ट जा रहा है। सो PSU बैंक का व्यू बुलिश है, और हम लोग ने इसको लास्ट वीक की तरह इसका फ्लैग ग्रीन ही रखा है। सो PSU बैंक स्टे बुलिश। फोर्थ सेक्टर जो इस लीडिंग क्वाड्रेंट में है वो है एनर्जी। अब एनर्जी कुछ 2-3 महीने पहले बहुत अच्छी तरफ जा रहा था, इसका जो ट्रैजेक्टरी था लेफ्ट टू राइट था, गेन कर रहा था, जैसे आज की तारीख में मिड एंड स्मॉल कैप का जो RRG ग्राफ जैसे दिख रहा है वैसा था इसका। लेकिन आई थिंक 1.5 महीने से ये वर्टिकल हाइट लूज कर रहा है, मतलब इसका मोमेंटम निकल रहा है। जितने तेज़ी से ये CNX 500 को आउट परफॉर्म कर रहा था लास्ट 1-1.5 महीने से, वो आउट परफॉर्मेंस का जो रेट है वो फिसल रहा है। डीप। चलिए देखते हैं कि एनर्जी कैसा दिख रहा है। वीकली चार्ट पहले देख लेते हैं। नो कंप्लेंट्स, नथिंग एज सच, बुलिश रीडिंग्स। हाँ, ये अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग बिग टाइम करेक्शन को अभी भी रिट्रेस कर रहा है, और देख के ऐसा लगता है कि 50% तक रिट्रेस इसने कर लिया है। ठीक है, बुलिश चार्ट ऑन द वीकली। डेली से वो वैसा ही एक फीलिंग आ रहा है जैसे अपने प्रीवियस चार्ट पे दिखा PSU बैंक के, कि लास्ट कुछ हफ्तों से ये एक रेंज बाउंड, और इस रेंज के अंदर एक अच्छा खासा स्विंग, जो स्विंग है एक अच्छा खासा स्विंग जैसे बना के ऑसिलेट कर रहा है। इट इज़ ऑसिलेटिंग। थोड़ा माइक्रो लुक लेते हैं, थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो ट्रेंड, मोमेंटम, स्टेट ऑफ फ्लो, कॉन्ट्रैक्शन। देखिए ये चार्ट को आई थिंक मैंने एक छोटे से वीडियो में 2 दिन पहले कवर भी किया था, यूट्यूब वीडियो चैनल में शेयर किया था, कि ऐसे रीडिंग्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ना रीडिंग्स के, स्पेशली अगर मैं लास्ट 3 दिन के कॉन्ट्रैक्शन को जोड़ दूँ, ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, हाई टाइम फ्रेम्स ठीक ठाक है, अपने प्रीवियस हाई के पास है, और भयंकर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे चार्ट्स जनरली एक रेंज एक्सपेंशन देता है। मैं यहाँ पे 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा। रेंज एक्सपेंशन एक तरफा हो सकता है, मतलब एक तरफा ऊपर, या फिर ब्रेक डाउन एक तरफा नीचे, और एक रेंज एक्सपेंशन हो सकता है दोनों तरफ, जिसको आउटसाइड बार बोलते हैं। हायर हाई भी बनाता है, और हो सकता है बाद में वो तोड़ के लोअर लो भी बना दे। ये एकदम स्टॉप लॉस हिट कराने वाला एक डे होता है। सो होपफुली ऐसा नहीं होगा, बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा एक माहौल बन रहा है। अपने को एनर्जी में भी यही चीज़ दिख रहा है। सो
एक मूवमेंट, एक ब्रेकआउट होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। होपफुली यूनिडायरेक्शनल ब्रेकआउट हो तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा है कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो बुलिश ट्रेड मिलेगा। बुलिश मार्केट में बुलिश ट्रेड करना रिलेटिवली ईजी होता है। अगर बेयरिश ब्रेकडाउन मिल गया तो डिफिकल्ट होगा, बिकॉज एट द करंट जंक्चर बेयरिश सेटअप, शॉर्ट सेटअप नहीं है, तो शॉर्ट करे किसको। सो होपफुली बेस्ट केस सिचुएशन यूनिडायरेक्शनल वन वे अपसाइड ब्रेकआउट, और वर्स्ट केस सिचुएशन कि ऊपर भी जाएगा, लॉन्ग को ट्रिगर भी कराएगा और दोपहर तक नीचे आके स्टॉप लॉस भी हिट करा देगा। होपफुली ये ना हो, बट ध्यान रखिएगा एनर्जी, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे एक मूवमेंट डेफिनेटली हो रहा है और मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स बुलिश ही है। सो वन शुड एक्चुअली बी लुकिंग फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। अब आते हैं वीकनिंग क्वाड्रेंट पे, जहाँ पे अपने को साफ याद है कि हमारा बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल्स, और मैंने यहाँ पे पीएसी को भी ऐड किया है, ये चारों के चारों ऐसे फ्रॉम द लीडिंग क्वाड्रेंट ऐसे करके नीचे आके वीकनिंग क्वाड्रेंट पे है। अब ये रीडिंग आरआरजी पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है और इसीलिए इसका क्वाड्रेंट वीकनिंग ही रखा है। ये अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ को खो रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ को खोने के पहले इसने अपना मोमेंटम को भी खो चुका है, ठीक है। अगर पीएसी का बात करें, पीएसी जीरो लाइन के बहुत पास है, मतलब इसके अंदर उतना रिलेटिव स्ट्रेंथ था ही नहीं जितना कि बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक और फिनेंस के पास था या अभी भी है। चलिए इनके चार्ट्स देखते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर हम देखें, अभी भी वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम, बट मैंने आई थिंक ये मेंशन किया था लास्ट वीकेंड के वीडियो में कि है तो पॉजिटिव बट बहुत स्ट्रेच्ड दिख रहा है। वी रिमेंबर दैट फाइनेंस, बैंक निफ्टी सबसे पहले ऑल टाइम हाई रीच किया था कुछ 2-2.5 महीने पहले, और उसके बाद इसने मोर और लेस निफ्टी को सपोर्ट सस्टेन तो किया है बट स्ट्रेच्ड लग रहा है, राइट। सो एक सेक्टरल रोटेशन होना चाहिए जिससे कि बैंक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और दूसरे कुछ सेक्टर्स कुछ हफ्तों के लिए थोड़ा सा लीडरशिप अगर पकड़ लेता है तो बिना करेक्ट किए सेक्टरल रोटेशन हो जाएगा। सो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे नो प्रॉब्लम, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। वो बैंक निफ्टी में भी है, वो बैंक निफ्टी में होगा तो प्राइवेट बैंक्स में तो वो दिखेगा, ये रहा प्राइवेट बैंक्स, और वही आपको फीलिंग रीडिंग फाइनेंस में भी दिखेगा। तो इन तीनों सेक्टर्स में जो मुझे दिख रहा है वो काफ़ी साफ ये है कि अपने को 2 हफ्ते पहले एक 1.5 हफ्ते पहले एक ब्रेकआउट मिला था, करेक्ट। निफ्टी ने लास्ट 4 दिन से उस ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है, लास्ट 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फाइनेंस, प्राइवेट बैंक्स और उसके कारण बैंक निफ्टी उस ब्रेकआउट को फेलियर, इट हैज़ बीन अ ब्रेकआउट फेल कर चुका है। और मार्कर्स का अगर बात करें, मोमेंटम नेगेटिव हो चुका है, ट्रेंड धीरे धीरे एंगल कर रहा है नीचे की तरफ, और हाइकन लैंग्वेज में लास्ट 2 दिन से फाइनेंस में, बैंक निफ्टी में और प्राइवेट बैंक्स में भी आपको दिखेगा नेगेटिविटी दिखा रहा है। अब देखिए, मेरा जो थोड़ा बहुत 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है चार्ट्स देखने का, उसमें मैंने जो देखा है कि एक ब्रेकआउट जब फिर से वापस फिसल जाता है, फिर से वापस ऊपर जा भी सकता है, लेकिन अगर इसका जो पुल बैक आने वाला है और उस पुल बैक के बाद अगर वो नीचे फिसला, मतलब यहाँ पे एक लो बनाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके अगर वो लो तोड़ता है तो जो नेक्स्ट लेग है ना, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ सीवियर होते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता ही है, तो ये सीधा 2 हफ्ते में ऑल टाइम हाई भी मार सकता है। बिकॉज इन द पास्ट अगर हम देखें, एवरी टाइम ये बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ने जब भी ऐसे नेगेटिव हाइकन्स और नीचे की तरफ बाजार को लाया है, फिर से उसने हाई, सो रिपीट टेलीकास्ट तो हो ही सकता है। मार्कर्स का बात करें तो मिक्स्ड है, ट्रेंड फ्लैटिश, मोमेंटम धीरे धीरे फिसल रहा है, हाइकन नेगेटिव हो चुका है, एक ब्रेकआउट फेलियर का माहौल बन रहा है। तो मैं 2-3 चीज़ देखने वाला हूँ इन सेक्टर्स में। नंबर 1, क्या झट से नेक्स्ट वीक ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं। अगर आ जाता है तो 40% वेटेज मार्केट का तो यहीं से आता है, तो सपोर्ट निफ्टी को आराम से मिल जाएगा, गुड न्यूज़। और अगर नहीं मिलता है, सोचिए बहुत लैकलस्टर 1-2 दिन का बाउंस बैक,
फिर धीरे धीरे ऐसे करके फिसल रहा है। और अगर आपका जो आई थिंक जुलाई 9 ट्रेड टैरिफ्स ये सब का माहौल जब बनेगा, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड न्यूज़। सो मार्कर्स बुलिश, बिकॉज डेली चार्ट पे भी मेनली बुलिश है, वीकली में तो बुलिश है ही, तो आई कैन नॉट साउंड बेरिश, बट आई कैन से कॉशियसली बुलिश, कॉशियसली बुलिश। सो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइकन डेली चार्ट पे नेगेटिव हो चुके हैं। मैं इनका जो पॉजिटिव फ्लैग है ना, मैं इन तीनों में, फाइनेंस, बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक में, ये फ्लैग हटा दूंगा, बिकॉज आई हैव टू बी बुलिश जब मुझे बुलिश सिग्नल मिले। सो आई विल वेट, अगर मंगलवार बुधवार तक घुमा देता है सो विल गो बुलिश, बट ओवरऑल व्यू बुलिश ही है, शॉर्ट नहीं है, रेड नहीं है। अब आते हैं लैगिंग में, और लैगिंग में है हमारा एफएमसीजी, वो अपने को पता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और मेटल। अब मेटल एक यू टर्न ले रहा है, मतलब लैगिंग में वीकनिंग से लैगिंग जाते जाते फिर सीधा घुमा रहा है, सीधा लीडिंग के तरफ। और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे, मेटल चार्ट, मेटल ओवरऑल बहुत चॉपी रहा था, बट रिसेंटली इस ब्रेकआउट के बाद वो एक स्लो डाउन होने के बाद एक फिर से फ्रेश डायरेक्शन पकड़, एंड इसी कारण वो आरआरजी वापस जा रहा है लीडिंग की तरफ। वीकली चार्ट पॉजिटिव, मुझे ऐसा एज सच कोई नेगेटिविटी इस चार्ट पे नहीं दिख रहा है। सो वीकली मार्कर्स आर पॉजिटिव, डेली मार्कर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव। एज सच कुछ डरने वाली बात है नहीं। इसने जो ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा थ्रो बैक हो रहा है। बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक के तरफ एकदम नीचे आके नेगेटिव हाइकन इसने नहीं बनाया है, तो इट्स अ बुलिश चार्ट। ठीक है, लेट्स कीप इट पॉजिटिव। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो आरआरजी ग्राफ है, आपको याद होगा अभी हम लोग ने देखा कि एकदम जम्बल्ड अप, जैसे मिक्स्ड अप है, ऊपर जाता है, लेफ्ट जाता है, तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इट्स अ लैगिंग, रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बीच बीच में इतने स्पर्ट ऑफ आउट परफॉर्मेंस दिखाने का कोशिश कर रहा है, और ये अपने को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिखा है, थैंक्स टू टाइटन, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज एंजॉय करता है इस पैक में। चलिए, इस चार्ट में हम लोग ने पहले आई थिंक ये पोलैरिटी ड्रॉ करके रखा था, और एग्जैक्टली वापस यहीं आ चुका है। ट्रेंड मोमेंटम का बात करें तो पॉजिटिव है, और अच्छी बात यह है कि मेरा स्टेट ऑफ फ्लो अब पॉजिटिव हो चुका है। सो इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ वेरी पॉजिटिव सेटअप चार्ट। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड्स इज मोर दैन डाउनसाइड। डेली का बात करें, ब्यूटिफुल रैली, स्टेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव, एवरीथिंग इज फाइन। विजुअल एनालिसिस जस्ट देख के लग रहा है अरे ये तो बहुत अच्छा मूव दिया है, तो मैं चेज नहीं करना चाहूँगा, मैं एक पुल बैक में कोशिश करूँगा कि एक पुल बैक होने के बाद जो मूव आता है उसको ट्रेड कर। और जब एक ब्रेकआउट मिलता है ना, सो जनरली पुल बैक उसी लेवल के आसपास टेस्ट करने आता है। सो व्यू बुलिश, लुक टू गो लॉन्ग, बट ब्रेकआउट या चेज मत कीजिए, वेट फॉर अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, देन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो वो फ्लैग बुलिश ही रहेगा। एफएमसीजी क्लासिक नेगेटिव आरआरजी, जो कि आईटी में था कुछ 3 महीने पहले। और एफएमसीजी का अगर हम लोग चार्ट देखें, आपको याद होगा कि एफएमसीजी को हम लोग ने रेड फ्लैग देके रखा है कुछ काफ़ी हफ्तों से, और ट्रेंड, मोमेंटम और स्टेट ऑफ फ्लो नेगेटिव ही है अभी भी। सो वीकली में ऑल द रीडिंग्स आर नेगेटिव। लास्ट 2 हफ्ते से ये मुझे एक HAG भी दे रहा है, जिसको मैं हाइकेनाशी गोल्डन बार बुलाता हूँ। इसका मतलब अगर ये लोज टूटता है तो ये और एक लेग के लिए नीचे की तरफ खुल सकता है, नीचे का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। वीकली रीडिंग्स नेगेटिव, डेली रीडिंग्स मिक्स्ड अप है। ट्रेंड इंडिकेटर नेगेटिव है, मोमेंटम सुधर रहा है, मोमेंटम इज ए लीडिंग इंडिकेटर। लोज थोड़े से हाई हो रहे हैं, सो इज माई इंडिकेटर्स EMA। हो सकता है एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन जैसा कुछ करने का कोशिश कर रहा है। आई थिंक एफएमसीजी पैक थोड़ा मिक्स्ड होगा, कहीं पे स्ट्रेंथ, कहीं पे वीकनेस, मेजरली वीक। सो इसको नेगेटिव रखना ही मेक सेंस, बिकॉज इसके ज़्यादातर मार्कर्स नेगेटिव हैं। और याद रखिएगा लास्ट वीक्स लो, अगर लास्ट वीक्स का लो टूटता है तो यहाँ और एक लेग नीचे में ओपन अप हो जाएगा। सो एफएमसीजी स्टेज नेगेटिव। अब आ जाते हैं फार्मा में। नाउ दिस हैज़ बीन अ मिस्ट्री
बिकॉज काफ़ी हफ्तों से, इनफैक्ट 3 महीने से ये रिलेटिव स्ट्रेंथ भी खो रहा है, मोमेंटम भी खो रहा है। लेकिन अगर प्राइस चार्ट को देखें, आप अगर मेरे वीडियोस कवर करते हो, एज इन फॉलो करते हो, सो ये हम लोग लास्ट काफ़ी हफ्तों से यही बोल रहे हैं कि प्राइस में वो झलकता नहीं है। इनफैक्ट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव, मोमेंटम पॉजिटिव। अभी भी हमारा स्टेट ऑफ फ्लो पूरी तरह से पॉजिटिव, स्टेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव ही है, बट पूरी तरह से वो मोमेंटम के साथ जो ब्रेकआउट होता है ना, एक तरफा ऐसा, ये अभी तक उसने दिया नहीं है। ठीक है, 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक वॉज ब्रिलियंट और इसका क्लोज सबसे अच्छा है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक। सो प्रिटी बुलिश चार्ट डेली पे ये झलकता है, क्लियरली दिख रहा है आपको, इट्स अ बुलिश चार्ट। और मैं सेम चीज़ यहाँ भी रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे इसको चेज ना करके अगर एक पुल बैक में ख़रीदा जाए तो बेटर है। आपको इस फार्मा और हेल्थ केयर के कंस्टिट्यूएंट्स चार्ट्स को देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि सन फार्मा सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। तो कौन से स्टॉक में बुलिशनेस बन रहा है, बुलिश सेटअप, कौन से स्टॉक के कारण ये ये CNX फार्मा और ऊपर जा सकता है, ये थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। व्यू बुलिश थ्रू आउट, सो फ्लैग बुलिश ही रहेगा। रह गया लास्ट हमारा इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट, और इम्प्रूविंग में IT आ चुका है। काफ़ी महीने से लैगिंग में रहने के बाद इट हैज़ कम अप टू इम्प्रूविंग। अब IT ईजी नहीं होने वाला है। IT ईजी इसीलिए नहीं होने वाला है बिकॉज वीकली तो ठीक है, बट वीकली एनर्जी के जैसे एक बहुत एक्सटेंडेड डाउन स्ट्रेच को वो रिट्रेस कर चुका है 50% के आसपास। यहाँ पे लग रहा है वो थक रहा है, हो सकता है पॉसिबल। डेली चार्ट पे ये क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट 1-1.5 हफ्ते से ये कुछ नहीं कर रहा है। मोमेंटम पूरी तरह से स्लो डाउन हो चुका है, ट्रेंड फ्लैट है, पॉजिटिव। ये तो मेरा लाइन ग्रीन है, बट आंखों देखे क्लियरली समझ में आ रहा है फ्लैट है। एक नैरो रेंज बना के बैठा है और ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। सेम लॉजिक मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा जो मैंने एनर्जी, स्मॉल कैप, मिड कैप में बताया था कि एक ब्रेकआउट होने वाला है। होपफुली यूनिडायरेक्शनल ब्रेकआउट हो तो सबके लिए अच्छा है, वो ऊपर हो या नीचे हो, डजेंट मैटर। बट अगर दोनों तरफ हो ना, दैट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, दैट विल क्रिएट चॉपीनेस, वोलेटिलिटी एक्सेट्रा। सो IT नीड्स टू बी टेकन लिटिल केयरफुली। सो कॉशियसली बुलिश, नेगेटिव मार्कर्स कुछ खास है नहीं, तो इसको अभी भी पॉजिटिव में ही रखते हैं और RRG के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूविंग है। सो लेट्स कीप इट इन द बुलिश क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आते हैं ऑटो पे। दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज ये लास्ट 3 महीना, राइट, 12 वीक से इट इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। RRG के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ है। ऑटो को हम लोग ने काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया है, सब सेक्टर्स को ही करते हैं, बट ऑटो में हम लोग ने वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लैग जैसे एक कुछ बनते हुए दिखा था और इसका ब्रेकआउट अपने को मिल चुका है। आई थिंक रिसेंट यूट्यूब वीडियो में जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आई थिंक ऑटो को भी मेंशन किया था। ऑटो का वीकली क्लोज बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड लुकिंग वीकली क्लोज। एंड बाय दिस लुक अगर ठीक ठाक रहे तो इसका प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का ज़्यादा है। डेली का चार्ट देखे तो क्लियरली एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस, सप्लाई इसने डिफाइन तो कर लिया है। ट्रेंड, मोमेंटम, स्टेट ऑफ फ्लो सब पॉजिटिव है। मेरे इंडिकेटर यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का क्लियर सिग्नल दे रहा है। इनफैक्ट ये इंडिकेटर्स हम लोग ने थोड़ा दिमाग लगा के ही बनाया है कि जिससे कि कुछ छूटे ना। ऑटो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट, आप कुछ भी वर्ड यूज कर ले, गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। मतलब आगे जाके ये मेक और ब्रेक होने वाला है। एनर्जी में भी सेम चीज़, 3-4 सेक्टरल चार्ट्स में अपने को सेम चीज़ दिख रहा है कि ये रेडी हो रहा है एक मूव के लिए। और मैं फिर से यही रिपीट करूँगा कि यूनी डायरेक्शनल मूव, एक तरफा ऊपर या फिर एक तरफा नीचे अगर मूव हो तो बेटर है, दोनों तरफ मूव डिफ़िकल्ट होगा। सो ऑटो में आप 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स को देखिए, लेकिन इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। होपफुली, जैसे मैंने इस वीडियो के पहले आपको बताया था कि एक सेक्टरल शिफ्ट जैसे दिख रहा है, मतलब बैंक्स, फिनेंशियल्स जो मार्केट को ऑल टाइम हाई लेके गया, जो खुद ऑल टाइम हाई जाने के बाद निफ्टी को सस्टेन किया, वहाँ पे बिकवाली या स्लो डाउन दिख रहा है।
सो ये स्लो डाउन निफ्टी में नहीं दिख रहा है उतना ज़्यादा, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स आने चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए। आईटी, मेटल्स, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कुछ हद तक फार्मा, दे शुड सपोर्ट, राइट? सो दे आर गेटिंग रेडी। एनर्जी, ऑटो, आईटी, दे आर रेडी टू मूव। होपफुली ये मूव अगर ऊपर की तरफ मिल गया तो निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। लेट्स सी। ऑटो के बाद आता है रियल्टी। अब रियल्टी को आप देखिए, ब्यूटीफुल चार्ट, इट्स गोइंग टूवर्ड्स द लीडिंग क्वाड्रेंट, और मैंने यहाँ पे मीडिया को भी ऐड करके रखा है एंड मीडिया इज ऑल्सो गोइंग। यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारा रियल्टी का चार्ट कैसे दिखता है। रियल्टी ऑन द वीकली चार्ट्स, स्टेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव, ट्रेंड मोमेंटम पॉजिटिव, और 3 हफ्ते का एक करेक्शन। 3 हफ्ते के करेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इसने सॉलिड रेड हाइकन बनाया है। डेली चार्ट पे अगर जाए तो अपने को ये फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन, कंसोलिडेशन, सेकेंड लेग ऑफ करेक्शन दिखता है, और डेली चार्ट नेगेटिव है। डेली चार्ट नेगेटिव है, वीकली चार्ट पॉजिटिव है, आरआरजी चार्ट इम्प्रूविंग पॉजिटिव है। ये एसेंशियली एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही है, लेकिन पॉजिटिव सेक्टर है, लेकिन मैं इसका अभी फ्लैग को हटाऊंगा बिकॉज डेली में पूरी तरह से नेगेटिव बन के बैठा है। जब डेली एक रिवर्सल देगा तब हम लोग यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू बनाएंगे, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स वो आरआरजी ग्राफ्स में अभी है नहीं, बट मैं क्विकली आपके साथ यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। निफ्टी कैपिटल, मतलब जो स्टॉक मार्केट या फिनेंशियल मार्केट जैसे ब्रोकर्स हो गए या एएमसी हो गए, उनका ग्रुप है। यहाँ पे एक एडम एंड ईव जैसा डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है मुझे। इंटरेस्टिंग होगा। कैपिटल मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच है, चेज ना करे तो बेटर। इंडिया डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, हाईली टॉक्ड अबाउट पैक है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। और हाँ, वीकली चार्ट थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। सेम लॉजिक, बुलिश है बट चेज मत कीजिए, करेक्शन में खरीदना बेटर होगा। इंडिया डिजिटल लुक्स रिलेटिवली बेटर। यहाँ पे आपके स्विगी, आपके इटर्नल, आपके नाइका, सब यहाँ आते, दे ऑल्सो लुक गुड। ये पैक पॉजिटिव है। और टूरिज्म, ये एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, एक ऑल टाइम ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट हो सकता है इंडिया टूरिज्म स्टॉक्स। इनको मैं ऐड करने का कोशिश किया था यहाँ पे, बट यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं फिर से दोबारा बाद में एक बार चेक करूँगा कि क्या मैं इन सेक्टर्स को स्ट्राइक में ऐड कर पाऊँगा कि नहीं। इफ़ येस, फिर इनके आरआरजी ग्राफ्स भी कर पाएंगे। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरी वीक इसको भी हम लोग एक नज़र एनालाइज कर ही लेंगे। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया टूरिज्म लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो चलिए, ये रहा मेरा एंड ऑफ द वीक एनालिसिस। बताइएगा ज़रूर दैट आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है या नहीं, या फिर और कुछ अगर मैं कवर कर पाऊँ। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियोज़ वेरी लॉन्ग, एंड कोशिश ये है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके हिंदी में आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। ये रिक्वेस्ट काफ़ी सालों से मेरे तरफ आ रहा था, और मैंने इस बार सीरियसली इसको अपनाया कि मैं वीडियो ज़्यादातर अब से हिंदी में बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। सो देयर यू गो, आपके पास 2 दिन है, प्रिपेयर वेल ओवर द वीकेंड, और नेक्स्ट वीक जम के ट्रेड कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ट्रेड वेल।